अंबानी के घर में भी शहनाई बजी है। आप क्यों नहीं बजवाते हैं भाई? क्यों नहीं बजवाते हैं? अंबानी के घर क्यों बोला जा रहा है? अंबानी के घर क्यों बोला जा रहा है? आज भी अगर आपसे कोई कहता है कि घर में शहनाई बजने वाली है, ये मैं यहां गया था तो ये कटा तो नहीं था, ये दिख रहा था ना, सब कुछ दिख रहा है ना। कोई कहता है कि घर में शहनाई बजने वाली है तो आप समझ जाते हैं कि घर में शादी होने वाली है। शहनाई का महत्व इतना ज्यादा है कि उसे शादी का प्रतीक माना जाने लगा। लेकिन अब शादियों में शहनाई वादन लगभग खत्म हो रहा है और शहनाई बजाने वाले कलाकार आर्थिक तंगी के चलते सड़क पर हैं। इसलिए आज शहनाई वादकों के दर्द पर विस्तार से बात करेंगे। इन पहलुओं को कौन छूता है, इन पहलुओं को कौन छूता है, इस वर्ग को कौन दिखाता है। यह आपका अपना चैनल है, यहां सभी के हक, सभी के अधिकार, सभी की परेशानी को दिखाया जाएगा। याद कीजिए कि आपने आखिरी बार किस शादी में शहनाई बजते हुए सुनी। कुछ लोगों ने तो शायद शहनाई की धुन कभी नहीं सुनी होगी, बस नाम सुना होगा। दिखावे के चलन ने खर्चे खूब बढ़ा दिए हैं। नए तरीके के संगीत के फेर में डीजे से लेकर ऑर्केस्ट्रा तक सब कुछ होता है, बस शहनाई कहीं सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमें कानों के पर्दे फाड़ने वाले डीजे पर डांस करना पसंद आने लगा है, लेकिन रस घोलती शहनाई की धुन पसंद नहीं आ रही। लोग भले ही शहनाई भूल गए हों, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर शहनाई बजाने वाले कलाकारों की जिंदगी पर पड़ रहा है। जबलपुर की सड़कों पर आपको शहनाई वादक खड़े दिख जाएंगे। उनके कंधे पर एक बैग लटका होता है, जिससे आप समझ जाएंगे कि वही उपेक्षित कलाकार हैं, माफ कीजिएगा। और उनकी आंखों में एक ही उम्मीद होती है कि आज तो किसी शादी में शहनाई बजाने का काम मिल जाए। सुबह से चौराहों पर खड़े शहनाई वादकों की उम्मीद शाम होते होते मायूसी में बदल जाती है और बिना काम के ये सभी घर लौट जाते हैं। अब हाल ये है कि शहनाई वादकों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है और ये सब बहुत परेशान है। जबलपुर के सलीम खान बताते हैं कि उनका परिवार पीढ़ियों से केवल शहनाई बजाकर जीवन यापन करता आ रहा है, लेकिन अब काम इतना कम हो गया है कि रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल है। सलीम के बेटे भी शहनाई बजाते हैं, लेकिन अब उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने सलीम और उनके बेटे समेत कई शहनाई वादकों से बात की है, जो आज भी दरबदर हो चले। जबलपुर से दुर्गेश साहू की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करें। शादियों की शान कही जाने वाली शहनाई की ये गूंज अब आपको सुनाई नहीं देती होगी। डीजे की धमक और ऑर्केस्ट्रा की चमक के आगे शहनाई का ये मधुर संगीत गायब हो गया है। लोगों ने बहुत कम कर दिया है। ये बुलाना, हमारे बाप दादा शहनाई बजाते थे, आज हम लोग भी बजा रहे हैं, मगर जो पहले था वो अब नहीं है, इसलिए कि डीजे है, बैंड है। शादियां तो बहुत होती हैं, पर मुश्किल से 20 शहनाई वालों में से 4-5 शहनाई वाले जाते हैं। जबलपुर के सबसे बड़े और पुराने बड़ा फुहारा क्षेत्र में रोजाना इसी तरह तमाम जो शहनाई वादक हैं इंतजार करते हैं कि कोई आए और उनसे ऑर्डर ले। भाई साहब का बाबूराव नाम है और इसी तरह ये बैग लेकर इस चौराहे पर खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं। देखिए, डीजे जब से चालू हुए हैं तब से शहनाई की डिमांड कम हो गई है, समझे। एक चीज़ तो, दूसरी चीज़ है इतना पैसा उनको ऑर्केस्ट्रे वालों को मिलते हैं और डीजे वालों को मिलते हैं, इतनी शहनाई वालों को नहीं मिल पाते हैं। काम पहले जितना मिलता था, क्या अब उतना मिल पा रहा है? अभी नहीं मिल पाता सर, मतलब 5 की जगह वो 10 की जगह 5 ऑर्डर मिलते हैं। संकट आ गया है, मतलब फर्क पड़ गया है उसके ऊपर। पहले हमारे सियाने लोग जो जैसा करते थे उस वैसा काम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं बचा हुआ। शहनाई की बात हो रही है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को याद ना किया जाए, ऐसा संभव नहीं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत 200 साल के ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो रहा था, तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले की प्राचीर से शहनाई बजाई थी और वो शहनाई देश के साथ पूरी दुनिया में गूंजी।
वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही थे जिन्होंने शहनाई को दुनिया भर में पहचान दिलाई। और आज जब शहनाई पर विस्तार से बात हो रही है तो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनना भी जरूरी है। उनकी सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली धुन का एक हिस्सा आप भी सुनिए, फिर आगे बढ़ें। तो अगर आपके यहाँ कोई शादी होने वाली है या ऐसी ही कोई शुभ अवसर है तो शहनाई जरूर बजवाइए। ज़्यादा खर्च भी नहीं है तो शुभ भी तो माना जाता है। मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में शहनाई बजाने के लिए देश भर से कलाकार बुलाए थे। नीता अंबानी खुद शहनाई वादकों को न्योता देने के लिए बनारस गई थी। तो चलिए, ये तो थी शहनाई वादकों का जो पूरा दर्द था वो मैंने आपको दिखा दिया। और एक ऐसे लोग, मैंने कहा ना कि जिनकी बात कोई नहीं करता है, आपका अपना चैनल करता है।